अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे कि एमओई को यूज़ करके आप मॉडोलॉजी मॉडलिंग एंड सुपर इम्पोजिशन कैसे कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि भी अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है और आप देखना चाहते हैं कि दूसरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर उससे कितना मैच करता है, कितने परसेंट मैच करता है, क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है, आप इस फंक्शन को यूज़ करके सुपर इम्पोजिशन और मॉडोलॉजी मॉडलिंग कर सकते हैं और स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन में भी आपको हेल्प मिलती है। क्या आपने जो प्रोटीन आइडेंटिफाई किया, मीन आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस है, क्या वो किसी पहले के स्ट्रक्चर से मिलती है कि नहीं मिलती, ये सारा काम आप कर सकते हैं यूजिंग एमओई। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। आपने एमओई ओपन कर लेना है और जो दो प्रोटीन जिसको आप सुपर इम्पोज करना चाहते हो या उनकी होमोलॉजी डाउनलोड करना चाहते हो, आपने उनको डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर पे। फाइल ओपन, मैंने डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया हुआ है होमोलॉजी का। इसके अंदर मैंने ये दो प्रोटीन रखी हुई है, वन आई ई पी डॉट पी डी बी एंड वन मैन 52। अब मैं बारी बारी इनको ओपन करता हूँ। पहले एक प्रोटीन ओपन करता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, पहली प्रोटीन का। अब मैं दूसरी प्रोटीन ओपन करता हूँ, दैट इज डेस्कटॉप होमोलॉजी, और ये सेकंड प्रोटीन, और ओके। तो ये मेरे पास अब दो प्रोटीन आ गए। आपके पास ये दो प्रोटीन्स आ चुकी हैं। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ सीक्वेंस में, सी क्यू में। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसको ज़रा हम स्टडी कर लेते हैं। ये आपकी वन आई ई पी प्रोटीन है और ये आपकी वन एम 52 प्रोटीन है। इसके अंदर जो पहली दो रोज हैं ये आपकी प्रोटीन है ए और बी। ये उसके बाद 3, 4, 5 और 6 ये कुछ एक्सटर्नल मॉलिक्यूल हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल है। हम इन मॉलिक्यूल को आप कंट्रोल का बटन सिलेक्ट करके ये चेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये 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 और ये आपने सिलेक्ट करना। इन पर राइट क्लिक करके आप इनको डिलीट, क्योंकि ये वो चेंज हैं जो हमें नहीं चाहिए। मैं आपको ज़रा इसको करके दिखा देता हूँ कि भाई जब आप इन पे राइट क्लिक करेंगे और इन पे डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो गए। तो आपने जो एक्स्ट्रा चेंज है इसके अंदर वो आपने डिलीट कर दी। अब हमारे पास अभी भी ये काफ़ी बल्कि है। इसको आसान बनाने के लिए हम इसकी एक एक चेन और डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इस चेन को सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी अब सिंपली दो चेन रह गई हैं। एक चेन इसकी है आपकी प्रोटीन 1 की और एक चेन है प्रोटीन 2। ये अब हमारी दो चेन है और इसके साथ कुछ दूसरे एटम भी हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको मज़ीद क्लीन करने के लिए हमने सिर्फ हमारी बैकबोन चाहिए, हम बाकी के जो एटम हैं इसके साथ वो रिमूव कर दें। आपने यहाँ हाइड पे आना है और हाइड में ऑल आइटम पे क्लिक कर। तो आपने नोट किया कि भी जो इसके एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो जो है ना गायब हो गए, मीन हाइड हो गए हैं मौजूद मगर अभी शो नहीं हो रहे। ये करने के बाद आपने यहाँ नीचे आना है रिबन में, और रिबन में आपने यहाँ से चेन सिलेक्ट करना है। और जब चेन सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये इसको दो डिफरेंट कलर आ गए। आप अगर इसको चेंज करना चाहें सिस्टम से, आप इनको कलर इनका किसी का येलो दे दें। आप सिस्टम से यहाँ पे इसका पिंक कलर है, इस पिंक को आप ब्लू कर दें, मीन आप जैसा रेड कर दें, पिंक कर दें, आप जैसा देना चाहें इनको कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद आप वापस आएँ अपने उस डेटाबेस में, सीक्वेंस एडिटर में। ये देखिए ये हमारा सीक्वेंस एडिटर था। इस सीक्वेंस एडिटर में आए और इस सीक्वेंस एडिटर में अब हमने इसको मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग करनी है। और यहाँ पे आप अलाइनमेंट में, और अलाइनमेंट में आके आपने अलाइन एंड सुपरपोज करना। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास नीचे ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि साथ हम व्यू कर सकें। इसको थोड़ा सा मैं इधर कोने में रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसके ऑप्शन। अब मैं इसको अलाइन पे क्लिक करता हूँ। अलाइनमेंट हो गई इसकी। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सुपर पोज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने सुपर पोज किया
उसने उस अलाइनमेंट के हिसाब से उसको सुपर इम्पोज कर दिया, विच मीन एक दूसरे के ऊपर, जहाँ पे उसको कंपैरेटिव अमाइनो एसिड मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको उसने मैच कर दिया। यहाँ मैच करने के बाद आपके पास कुछ और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपके पास RMSD वैल्यू है, आप यहाँ पे प्लॉट RMSD, आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेट कर लेगा, और उसके बाद प्लॉट RMSD पे क्लिक करेंगे तो देखें ये उसने आपको RMSD वैल्यू दे दिया और ये इसका ग्राफ दे रहा है। इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि RMSD की वैल्यू क्या है यहाँ पे। प्लस आप जो है ना यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है K/लाइसिन। ये देखें जब आप इसको बड़ा करेंगे कि वो एक लाइन पे इसको शो कर देगा, ये इसका विजुअलाइजेशन है। और प्लस यहाँ पे ये एरो है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आगे मेन लेंथ में नहीं जाएगा, अमाइनो एसिड बाई अमाइनो एसिड आपको शो कर देगा। प्लस आप इस पे क्लिक करें, एलानिन पे क्लिक करें, तो आपको ये वो बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से रेजिड्यूज हैं जो मैच कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे CCG प्लॉट है आपका, और इसमें आप सिमिलरिटी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें ये आपको सिमिलरिटी प्लॉट मिल गया। इसी तरह आप परसेंटेज आइडेंटिटी, ये जो पिंक कलर में आपको परसेंटेज आइडेंटिटी शो कर रहा है, प्लस आप RMSD वैल्यू है, ये आपको RMSD वैल्यू बता रहा है जो ग्रीन पोर्शन में आ रहा है। और आप गैप फाउंड कर सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे गैप है। अभी क्योंकि ये आपकी तकरीबन कंप्लीट, मैंने ऐसी प्रोटीन शो की है जो आपको कंप्लीट इमेज दे रही है, तो इसमें गैप कम है, बट आप इनकी गैप भी दे सकते हैं। आप कोई मास्टर चेन चूज कर सकते हैं कि कोई एक पिक कर लें, कि फॉर एग्जांपल ये मास्टर चेन है, और इसी तरह आप डिस्प्ले उनके ID डिस्प्ले कर सकते हैं, और आप कंजर्व रीजन डोमेन को व्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलाइनमेंट में जाके सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो ये सिमिलरिटी मॉनिटर है कि 1 प्रोटीन और 2 प्रोटीन के दरमियान 100% सिमिलरिटी, आइडेंटिटी सिमिलरिटी RMSD 4.97 है दोनों के दरमियान, और आप इसका ट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो ये 100% सिमिलरिटी है, अगर इसकी सिमिलरिटी कम होगी तो ये ट्री भी चेंज होगा। आप इस डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सेकंड, आप अलाइनमेंट में जाके कंसेंसस सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्लॉट ओपन होगा प्रोटीन कंसेंसस का, आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है और आपने ये रिपोर्ट देखनी है। जब रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें देखें ये आ रहा है चेन 1 और 2 है, 100% है, RMSD वैल्यू है, और कंसेंसस 4.97 के करीब आ रहा है। आप इसके पैरामीटर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलाउ गैप्स, मेंटेन RMSD, और आप इनकी रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। ये थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ से ये व्हील से बड़ा होता है। आप एनोटेट में जाके इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को देखें, अब ये स्टार्स आ गए, और आप प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के स्टॉक है, ये प्रोपेनिसिटी का स्टॉक है, सरफेस एक्सेसिबिलिटी का चार्ट है, और देन आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं प्लॉट में। स्टीरियोकेमिकल क्वालिटी इसकी कितनी है, उस हिसाब से आप इसके मल्टीपल किस्म के इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनोटेट में जाके आप प्रोपेनिसिटी में आप देख सकते हैं कि हेलिक्स कौन से हैं। आपने हेलिक्स पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे हेलिक्स आइडेंटिफाई कर दी। इसी तरह आप स्ट्रैंड्स देख सकते हैं, ये स्ट्रैंड्स हैं, आप जो इंफॉर्मेशन लेना चाहें ये ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक ब्रीफ सा इसका डेमो है कि आप कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और उनके मालिक्यूल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आप अगर आपके पास कोई अननोन प्रोटीन है और आप देखना चाहते हैं ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसी के साथ ओवरलैप करता है, RMSD वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप MOE को यूज़ करके हेमोलॉजी मॉडलिंग यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।